अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो आज जुमा का बाबरकत दिन है, तो हर जुमा को मैं ये कहता हूँ सूरतुल कहफ़ हर हाल में हमारी होना चाहिए। सूरतुल कहफ़ यानी जुमेरात के दिन अगर हम मगरिब बाद में ही पढ़ ले या जुमा के दिन सुबह सुबह भी पढ़ ले फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, तो हमारा जो सूरतुल कहफ़ है एक मरतबा वो हो गया तो एक तो इत्मीनान हो जाता है दिल को कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरतुल कहफ़ हो गया। वरना फिर मसरूफ़ियात में लग गए तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जुमा का दिन निकल जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है जितना जल्दी से जल्दी हम पढ़ सकते हैं सूरतुल कहफ़ ज़रूर भी ज़रूर पढ़े। दूसरी चीज़, आज से कुछ दिनों पहले हमने ऐसे बीवी और ऐसे बच्चों के बारे में एक सबक के अंदर बताया था जिन्होंने अपने शोहर को और अपने वालिद को सिर्फ़ इस्तेमाल किया। उनको इस्तेमाल करने के बाद बुढ़ापे में जब वो बेचारा कमाने के लायक नहीं रहा तो सब उसके दुश्मन बन गए। फिर उसके खाने पीने पे भी तनकीद होने लगी। और उसके बाद में मैंने 2 वाक़यात आपको सुनाया था। ऐसे ही आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, मैं आपको ऐसे माँ बाप के बारे में भी बताने वाला हूँ कि माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि औलाद की ऐसी तालीम और तरबियत करे कि आपकी औलाद जो है ना वो आपकी दुश्मन ना बने, आपकी औलाद आपकी मुखालिफ ना बने, आपकी औलाद आपको बुढ़ापे के अंदर इस तरह से बेसहारा ना छोड़े, आपकी औलाद बागी ना बने। इसके लिए हमको कुरान करीम से सीखना पड़ेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो 12 बेटे थे उनके, 12 बेटे। और पता है ये जो 12 बेटे थे ये शराबी नहीं थे, ये 12 बेटे जानी नहीं थे, ये 12 बेटे चोर और डाकू नहीं थे, बल्कि इन 12 बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबी भी मौजूद थे। और बाकी जो 12 बेटे थे, बाकी के भी जो 11 बेटे थे उनके, वो भी उनकी जो यहूदियत की बुनियाद है, ये जितने भी यहूदी है वो अपने आप को इन्हीं 12 बेटों की औलादों में से शुमार करते हैं। तो वो भी अपने वक्त के बड़े परहेजगार लोगों में से थे। उसके बावजूद अच्छा वो भी जो थे वो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं थे कि कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल, कोई 18-20 साल का टीनेजर है कि भाई अब्बा को फ़िक्र हो रही है। नहीं, वो खुद दादा नाना बन गए हुए थे। उसके बावजूद देखो उनको अपने बेटों के किस चीज़ की फ़िक्र है। उन्होंने अपने बेटों से कहा मा तअबुदूना मिन बअदी, मेरे प्यारे बच्चों मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अब देखो बेटे खुद दादा नाना बन गए हुए हैं, फिर भी अब्बा जान को उनकी फ़िक्र है कि कहीं मेरे बेटे किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे जो है किसी जो है नए नए जो फ़िरक़े आ रहे हैं उनकी ज़द में आ जाए, किसी नए मज़हब के जो है वो पूजने वाले ना बन जाए, कहीं बुत परस्त ना बन जाए। अच्छा, ये फ़िक्र उनको जो लाहिक हुई वो इसलिए क्योंकि पिछले अम्बिया की अगर हम सीरत को उठाकर देखेंगे, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही ले लो, उनकी कौम जिनकी इबादत करती थी वो भी अपने ज़माने के औलिया थे, बुज़ुर्गान दीन, नेक लोग थे। कौम ने उन्हीं की पूजा और परस्ती शुरू कर दी। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बेटा था वो भी कौम के साथ में हो गया था, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। अभी हमारा मौजू वो नहीं, अभी हमारा मौजू हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हैं।
तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटों से ये कहा कि बेटो मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, बेटों ने कहा अब्बा जान हम लोग बूढ़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे तो है नहीं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ा इलाहन वाहिदा। अब्बा आप बेफ़िक्र रहो, आपने जिस मज़हब की हमको तालीम दी है, दीन हनीफ दीन इब्राहीमी, हम उसी के ऊपर अमल करेंगे, हम इबादत करेंगे आपके माबूद की। और आपके अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो परवरदिगार था, हम उसी की इबादत करेंगे और हम ईमान वालों में से है, मुस्लिमीन हैं हम, आप बेफ़िक्र रहो, हमने कबूल कर लिया इस्लाम को। अब यहाँ पे एक इश्काल का मैं ये भी जवाब दे दूँ कि ये भी हम मुसलमानों को पता होना चाहिए, ये जो इस्लाम है ना, ये उस वक्त से है जब दुनिया बनी। ये जो यहूदी अपने आप को कहते हैं वो भी पहले मुसलमान ही थे। अभी उनके जो है वो जहाँ से उनकी शुरुआत हो रही है, ये 12 लोग खुद जब कह रहे हैं व नहनु लहू मुस्लिमून, वो खुद मुसलमान थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इनके अंदर जो है असबियत पैदा हो गई कि हम जो है यहूदा की औलाद है, इसलिए उन्होंने अपनी निस्बत को इस्लाम की तरफ करने की बजाय उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की तरफ उस निस्बत को किया और फिर वो यहूदी कहलाए। ऐसे ही दुनिया में और भी कौमों को हम ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो सिर्फ़ अल्लाह को मानने वाला है। व नहनु लहू मुस्लिमून, तो इस्लाम जो है तब से है। तो आज भी हम जो है अपने आप को मुसलमान जो कहते हैं, यानी हमने तस्लीम किया। तो खैर, असल जो हमारा मौजू चल रहा है वो यही कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटों की ऐसी फ़िक्र हुई और बेटों ने कहा अब्बा जान, और बेटे माशाल्लाह साबित कदम रहे उनके दीन के ऊपर। तो देखो ये वाक़या मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे ज़माने में असल में हमारी बुनियादें ही गलत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को दीन से जोड़ने की बजाय, अल्लाह उसके रसूल से जोड़ने की बजाय, देखो बच्चों को तालीम दिलाना एक अलग चीज़ है और उनको दीनी तालीम देना ये एक अलग चीज़ है। आप पढ़ाओ ना, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाओ, उनको अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कोई मसला नहीं है। इस्लाम में कोई भी तालीम हासिल करने से मना नहीं किया गया है। हायर एजुकेटेड दुनिया में जितना हायर एजुकेशन वो हासिल कर सकता है बिल्कुल बनाओ, लेकिन बचपन से उनकी तालीम ये हो कि देखो बेटा, ये जो तुम तालीम हासिल कर रहे हो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में, मैं हमारे बच्चों को जो दूल्हा दुल्हन का कोर्स पढ़ाता हूँ, उसमें उन्होंने निकाह के बारे में ये बात लिखी है और ये हम हर चीज़ के ऊपर जो है इसको मुस्तंबत कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि निकाह अगर उससे पहले इंसान ये नीयत करे कि मैं हराम से बचूंगा और हलाल जगह अपनी ज़रूरत को पूरा करूंगा और नेक औलाद पैदा होंगी और उनको दीनदार बनाऊंगा, तो जब तक उसकी बीवी उसके निकाह में रहेगी, सिर्फ इस एक नीयत की वजह से उसको ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा। ऐसे ही हज़रत थानवी ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा कि मुसलमान के लिए हर अमल इबादत है, हर अमल हमारे लिए इबादत है। कोई भी अमल हो वो हमारे लिए इबादत है, सिर्फ हमारी नीयत ये हो भाई इससे अल्लाह राज़ी हो जाए। बस मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मुझे मखलूक की, आवाम की, आम जो लोग हैं समाज की खिदमत करना है, ताकि मैं समाज की खिदमत करूँगा, मरीज़ों की खिदमत, सिर्फ़ एक नीयत उसके दिल में ये पैदा हो गई कि मुझे खिदमत करना है, तो इस्लाम तो वो मज़हब है। अभी मैं 2 रोज़ पहले हदीसें पढ़ रहा था, उसके अंदर एक हदीस पढ़ने के लिए मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरा पौधा जो है ना, हरा पौधा, उसके लगाने को भी सदका करार दिया है। हरा पौधा, किसी ने कहीं पे कोई पेड़ लगा दिया, फरमाया कि वो भी उसके लिए सदका है। उसके दरख्त के नीचे लोग आकर बैठते हैं तो वो भी उसके लिए सदका है। रास्ते से पत्थर का हटाना, कांटे का हटा देना, वो भी उसके लिए सदका है। तो मुझे आप बताओ, एक मुसलमान के लिए रास्ते के तकलीफ़ देने वाले चीज़ का हटाना जब सदका है, तो आप डॉक्टर बन के अगर लोगों का इलाज कर रहे हो तो ये कितना बड़ा आपके लिए सवाब होगा। सिर्फ नीयत, देखो ये एक नीयत जो है ना, हमने अपने बच्चों की मेंटालिटी को बचपन से सिर्फ ऐसे बिल्डअप कर दिया, ख़त्म हो गई बात। फिर आप उनको कैसा भी पढ़ाओ,
तालीम उनकी ये होना चाहिए। तो वो बच्चे क्या होंगे, दीनी जहनीत के साथ और दीनी नफ्सियात के साथ। फिर वो बच्चे क्या करेंगे, वो हायर एजुकेटेड बनेंगे। मैं अभी आपको मेरे एक सॉफ्टवेयर दोस्त की जो है कारगुजारी बताता हूँ। वो इंसान एक कंपनी में जॉब करते थे, 2.5 से 3 लाख रुपये उनकी सैलरी थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने वालिदैन के इतने ज़्यादा फरमाबरदार थे, इतने ज़्यादा फरमाबरदार थे, जो उनके वालिदैन ने बोले वो वैसा ही करते थे। कभी उन्होंने अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाया। मैं उनके वालिद साहब से मिला हूँ, खेड़े गाँव के एकदम देहाती आदमी, वो कोई पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनाया, उसका MCA कराया, उसको उन्होंने अच्छा डेवलप ये किया, लेकिन उसकी दीनी तालीम यानी बचपन से वो जो है ना उसकी तरबियत करते हुए चले। तो फिर क्या हो गया, बच्चे बड़े होने के बाद भले वो जो है आज 3-3 लाख रुपये सैलरी ले रहे हो, लेकिन वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार। एक तो वो हो गए, दूसरे एक डॉक्टर साहब है, मेरे दोस्त ही है, कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, उनको भी मैंने देखा हूँ। माशाअल्लाह जो है इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियां ली हुई है, एक एक पेशेंट देखने के वो हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके वालिद ने उनको जितना कहा वो उतना ही, वालिदैन की इतनी फर्मा बरदारी। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो उसका रीज़न क्या होता है ऐसे लोगों, क्योंकि देखो बच्चे तुमको 12वीं तक आपके कंट्रोल में मिल रहे हैं। अब वो 12वीं तक तुम्हारे बच्चों की जहनीत को, नफ्सियात को कैसे बिल्डअप करते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे दुश्मन कब बनते हैं, जब माँ बाप बचपन से ही बच्चों के साथ में भेदभाव करते हैं, बच्चों के साथ में बराबर से उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बोलेंगे यार तुम माँ बाप के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं एक मदरसे में पढ़ाता था और एक साहब ने अपना बच्चा लाकर डाले, मैं बोला हफ्ते 15 दिन में आते जाओ मिलने के लिए, 2-2 महीने नहीं आ रहे हैं। वो परेशान हो गए, बच्चे के पास पैसे नहीं, कपड़े नहीं, अब्बा को फ़ोन कर रहे, फ़ोन पे फ़ोन, आने को तैयार नहीं है। फिर आए बड़े मुश्किल से। अरे मैं बोला भाई तुमको बोले थे हफ्ता 15 दिन में एक बार आते जाओ। अरे मेरा जमता नहीं बोल के मैंने इसको मदरसे में डाला। बोले हाँ, वालेकुम अस्सलाम, ये है 500 है आपके पास? नहीं ना, अभी ऑफिस से बोलूँगा आपको आ जाएगा। हाँ चलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तुम आते नहीं मिलने को। बोले यार मसला असल में ऐसा है ना, ये जो बच्चा है इसकी वालिदा मेरे निकाह में थी और किसी दूसरी गैर की औरत के साथ में हज़रत का मुआशिका हो गया, उन्होंने उसको रख लिए, पुराने वाली बीवी को छोड़ दिए, उसका बच्चा जो है इनके पास में है। अब वो औरत जो नई घर में आई हुई है वो बोलती है कि मैं तेरे पुराने बच्चे को नहीं रहने दूंगी, इसके लिए उसको लाके डाल दिया मदरसे में, सिर्फ इसलिए ताकि घर का बोझ हल्का हो जाए। तो अब मुझे आप बताओ, एक ऐसा बच्चा जिसके साथ जो सुलूक आपने करना चाहिए, ठीक है मदरसे में आपने डाले कोई बात नहीं है, लेकिन अरे मिलने को तो आओ ना कम से कम उसको, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक मरतबा, 6-6 महीने आके देख रहे नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वालिदा को तलाक दे दिए और जो नई औरत से निकाह किए, जो नई औरत को रखे, वो उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मुझे आप बताओ, ऐसा बच्चा बड़ा होगा तो वो तो यही सोचेगा कि मेरे बाप ने अपनी अय्याशी के लिए मुझे सिर्फ मदरसे में लाकर डाल दिया था ताकि घर पे खाने पीने रहने वगैरह का मुझे टेंशन ना रहे, और वो जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन रहा। तो उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी मेंटालिटी कैसे बिल्डअप होगी। फिर बड़ा होकर अगर वो बच्चा माँ बाप की खिदमत ना करे और माँ बाप ये कहे कि नहीं हमारा बच्चा हमारी खिदमत नहीं कर रहा है या हमारी नाफरमानी करता है, तो कसूर किसका है इसमें? तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, तरबियत का जो निज़ाम हमको कुरान से मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हम अपने बच्चों को भले डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, अच्छी तालीम दो, कोई मना नहीं है, लेकिन साथ में उनको एक अच्छा इंसान भी बनाएं, एक सच्चा मुसलमान भी बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।